स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड मतलब इसमें हमें क्वेश्चन को किससे सॉल्व करना होगा, ग्राफ बनाकर। तो हमें याद होगा क्लास 9th हम लोग पढ़ते थे, जैसे लिखा हो x माइनस वाई इक्वल टू 6 और x प्लस वाई इक्वल टू 10। मैंने बोला तुम्हें कि सॉल्व करो इस इक्वेशन को यूजिंग ग्राफ। तो ये तो बड़ा आसान होता था, बच्चे कर लेते थे। कैसे करते थे, यहां से x की वैल्यू निकालते थे और डब्बा बनाते थे। जरा यहां से x की वैल्यू निकालो, क्या निकलेगी 6 प्लस वाई, और जरा यहां से x की वैल्यू निकालो, क्या निकलेगी 10 माइनस वाई। उसके बाद हम इसके लिए एक डब्बा बनाते थे और वो वैल्यू को प्लॉट करते थे। यहां पे एक डब्बा बनाते थे, वैल्यूज को प्लॉट करते थे, है ना। करते हैं जरा वही काम, डब्बा बनाते हैं और यहां पे लिखेंगे x कॉमा वाई 2, यहां पे वही काम कर लो x कॉमा वाई और यहां पे लिखेंगे 2। बातें देखो, मैं तुमसे बोलूं कि y की वैल्यू को पुट करते जाओ। पहली बार y कितना लिखोगे 0, तो x कितना हो जाएगा, y की वैल्यू को लिखो 1 तो x कितना हो जाएगा, खत्म उसका काम। यहां पे आ जाओ, y की वैल्यू को कितना लिख दिया जाए 0, तो बताओ x कितना हो जाएगा 10। और अगर y की वैल्यू को 1 लिखो तो x कितना हो जाएगा 9। जब 1 लिखा तो 9। जब तुम्हारे डब्बे तैयार हो जाते थे तुम क्या करते थे, इसको लाइंस में प्लॉट करने का काम करते थे। जरा प्लॉटिंग देख लो, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो मैं तुमको बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं इसलिए तुमको इतना बताना पड़ा, नहीं तो सीधे आते। तुम जब प्लॉट कर रहे होते थे तो देखो x की वैल्यू 1 यहां पे लिखते हैं, ये पॉजिटिव होता है, ये भी ना याद हो कहो, ये पॉजिटिव x है, ये पॉजिटिव y है, ये निगेटिव x है, नीचे निगेटिव y है। वैल्यू पुट करो 6,0। जरा 1 2 3 4 5 6 ऊपर कहां तक गया है, 7 तक गया, 9 तक गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां तक गया है। अब प्लॉट करते हैं बच्चों, 6,0 x पे 6, देखो ये x पे 6 और y पे 0, यही हो जाएगा। फिर लिखा है 7,1, आगे है x पे 7 तो इसके आगे यहां कहीं जाएगा, 7,1 यहां पे कहीं जाएगा। बताओ इसकी लाइन कैसे जा रही है, तुम्हें दिख रही है लाइन जाते हुए, ये है ना, इस पॉइंट से होते हुए जानी चाहिए थी, तो थोड़ा अच्छे से ले जाओ ऐसे। क्या समझ में आ गया इसकी लाइन कैसे गई। अब जरा दूसरे वाले, क्योंकि हमको लाइन ऐसे दिख रही है तो धीरे तो ले जाएंगे। 10,0 x की वैल्यू 10 है, 7 8 9 10, y की वैल्यू 0, 10,0 कहां पे जाएंगे, इसी जगह पे मिल जाएंगे। फिर देखो 9,1 है, 9 ये है और 1 कहां पे होगा, ये 9,1 यहां पे होगा, थोड़ा 1 ये यहां नीचे हो गया। फिर तुम इसकी लाइन बनाओगे तो कैसे जाएगी, ये इधर से चली जाएगी। जिस जगह पे दोनों एक दूसरे को कट करेंगे वो उस इक्वेशन के क्या निकल आते हैं, सॉल्यूशन। याद है ना, हम लोग क्या करते थे, यहां से देखते थे फिर इधर से देखते थे, इसके कोऑर्डिनेट जो मुझे मिलेंगे एक्स के और जो मुझे मिलेंगे वाई के, वो उसके सॉल्यूशन मिलते थे। कुछ याद आया इतना देख के, 9th में पढ़ के आए थे लाइंस कैसे बनाई थी ग्राफिकल मेथड से। बच्चों देखो इसी क्वेश्चन को जरा 6 और 10 लिखा है, x माइनस वाई बराबर 6 लिखा हुआ था, x माइनस वाई बराबर 6 और x प्लस वाई बराबर 10। मैं तुमसे पेपर में आया बोर्ड में कि इसको सॉल्व करो यूजिंग ग्राफिकल मेथड और उस ट्रायंगल को शेड करो। यहां पे एक ट्रायंगल ही बन रहा है, देख रहे हो, इस ट्रायंगल को शेड करके इस ट्रायंगल का एरिया निकालो। किया था आरएस में क्लास 9th में। फॉर्मूला क्या होता था एरिया का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तुम बोलते थे सर यहाँ जितना बेस है 6 1 2 3 4 यूनिट बेस है और इसकी हाइट देख लेते थे। यहाँ जितनी हाइट है मान लेते 3 हाइट है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाते थे, निकालते थे। बच्चों एक चीज याद रखना, इस जगह के जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं x, वो उसका एक सॉल्यूशन है ना उस लाइन का, और जो ये y आया उसका एक सॉल्यूशन है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं हैक लगा दो बिना ग्राफ को बनाए हुए, तुम्हें x और y की वैल्यू चाहिए तो क्या यूज करोगे, एलिमिनेशन मेथड लगा सकते थे, लेकिन ये पेपर मत कर देना, ये रफ वर्क है। इससे तुम अपने x और y ऑलरेडी निकाल सकते हो बिना ग्राफ बनाए, बिना इतना कुछ किए। तुम x और y तो पहले ही निकाल सकते थे। कैसे, देखो यहां लिखा था x माइनस, ये रफ वर्क है, दिखाना नहीं है पेपर में। x माइनस वाई बराबर 6 और x प्लस वाई बराबर कितना लिखा हुआ है 10। क्या करोगे, ऐड करोगे सेपरेट करोगे, ऐड करेंगे, बहुत अच्छे। जितने सेपरेट करेंगे मर जाओ जाके। x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, 10 और 6 क्या हो जाएगा 16, तो x बराबर कितना आ गया 8। x बराबर कितना आ रहा था 8। जब तुम इसमें आए थे तो देखो x मेरा सीधे कहां जाके कटा था 8 पे कटा, जबकि मैंने तो रफ बनाया है। तुम फेयर बनाओगे तो बहुत खूबसूरत से दिखेगा तुम्हें 8 पे कटते हुए। जरा x बराबर 8 है तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2। यानी x की वैल्यू 8 आ रही थी और y की वैल्यू 2 आ रही थी। इसका मतलब जब तुम ग्राफ पे सॉल्व कर रहे होगे तो x की वैल्यू 8 आ रही होगी और y की वैल्यू 2 आ रही होगी। मैंने रफली बनाया था 3 पे जा रहा है मेरा, लेकिन आएगी किस पे 2 पे। तो जब तुम अपनी लाइंस को ड्रॉ कर चुके होगे तुम देखोगे ये लाइन हर बार ग्राफ में 3 तरीके की निकल रही है। पहली लाइन निकल रही होगी इंटरसेक्टिंग, ध्यान से नोट कर लेना, इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस।
बच्चों ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन से हमें कैसे सॉल्यूशन देती हैं? यूनिक सॉल्यूशन, है ना। ये हमें कैसे सॉल्यूशन देती हैं? यूनिक। जो पहले टाइप की लाइन निकलती है वो होती है इंटरसेक्टिंग, और ये जो सॉल्यूशन देती है उसको कहते हैं वो यूनिक सॉल्यूशन। अब देखना दूसरी लाइन कैसे निकलेंगी। जब तुम कोई ग्राफ ड्रॉ कर रहे होगे तो हो सकता है कि वो एक दूसरे के पैरेलल निकल जाए, एक ऐसे जा रही हो लाइन और एक लाइन ऐसे जा रही हो, तो इन लाइंस को क्या बोला जाता है? पैरेलल लाइंस। ये तो बड़ा आसान है। मतलब केस वन में तुमको मिलेगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, केस टू में तुमको मिलेगा पैरेलल, PARLLEL, पैरेलल लाइंस। ये केस टू है जिसमें तुमको मिलेंगी पैरेलल लाइन। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं पैरेलल लाइन में सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा? नो सॉल्यूशन। क्यों? इनमें ये तो कभी टच ही नहीं की, जो टच नहीं की वो इंटरसेक्ट नहीं की, तो इसमें सॉल्यूशन कैसा मिलेगा? हमेशा नो सॉल्यूशन मिलेगा। ये जो नो सॉल्यूशन है वो क्या है? ये नेचर है, नेचर। पूछा पेपर में पूछेगा नेचर ऑफ द ना एक्स और वाई जो बताना। ओके, तो केस वन में कैसी लाइन होती है? इंटरसेक्टिंग। केस टू में लाइंस कैसी होती है? पैरेलल। और केस थ्री और आखिरी केस उसमें कैसा होता है? कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। ये कोइंसिडेंट लाइंस कैसे होती हैं? जब हम एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन को ड्रॉ करते हैं जो हमें दिखे ना, उसको बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस। एक लाइन के ऊपर हमें ऐसे सॉल्यूशन मिल गए कि पहले डिब्बे में भी सेम सॉल्यूशन आ रहा है, दूसरे डिब्बे में भी सेम सॉल्यूशन आ रहा है। जब बनाओगे तो क्या होगा? लाइन कैसे निकल जाएंगी? कोइंसिडेंट। इन्हीं लाइंस को बच्चों पेपर में लिख के आया ओवरलैपिंग। ये भी याद रखना, ओवरलैप किसे कहते हैं, है ना। ओवरलैपिंग भी कहा जाता है। तो कोइंसिडेंट लाइंस तुम्हें समझ में आ गया अच्छे सभी को। लेकिन जो कोइंसिडेंट लाइंस के सॉल्यूशन होते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिक, नो, और इसमें मिलते हैं इनफाइनाइट मैनी। क्यों? देखो यहां पे भी x1 y1 मिल रहा होगा, यहां पे भी कुछ मिल रहा होगा, ये लाइन जहां जहां तक आगे बढ़ाते जाओगे मिलता ही चला जाएगा। इसलिए इसका सॉल्यूशन का नेचर होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये तो जो तुमने अभी कैटेगराइज किया ये तो तुमने लाइन को देख के किया है, केवल लाइन को देख के किया। अब हम लोग इसी कैटेगरीज को करेंगे, इक्वेशन देखकर बताएंगे। केवल इक्वेशन देखें हम अपना आंसर बता देंगे लाइन कैसी होगी, ठीक है। चलो देखो, ये बना लिया सभी ने, क्लियर हो गया? एक बार रिकैप कर लो जल्दी से। ये कैसी लाइंस है? इसका नेचर ऑफ द सॉल्यूशन कैसा होता है? यूनिक। ओके, ये कैसी लाइंस है? इसका नेचर ऑफ द सॉल्यूशन कैसा होता है? नो सॉल्यूशन। ये कभी मिल ही नहीं रही, सॉल्यूशन ही नहीं देगी। और उसके बाद ये कैसी लाइन है? इंटरसेक्ट, सॉरी वो कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। इसका सॉल्यूशन कैसा होता है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्लियर है? ये तो तुमने लाइंस को देख कर बताया। अब हम लोग उल्टा करेंगे, इक्वेशन को देख के बताएंगे कि नेचर कैसा है। तो बच्चों देखो, इसमें भी वही 3 केसेस बनते हैं। इस तरह से डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले दुनिया की कोई भी लीनियर इक्वेशन हो लाइन की, स्ट्रेट लाइन की, वो किस फॉर्मेट में होती है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और अगर दो इक्वेशंस होंगी, दो लाइन है, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि तुमने पढ़ रखा था क्लास 9th में, लाइन की इक्वेशन क्या होती है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। क्या ये बात क्लियर है सभी को? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो अगर मेरी पहली लाइन है तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0। दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब बच्चों एक काम करते हैं, हमको सिर्फ इक्वेशन को देखना है, सॉल्व भी नहीं करना, सिर्फ इक्वेशन को देख के बताना है कि इसका नेचर कैसा होगा सॉल्यूशन का। 3 तरीके होते हैं, हमें इनके कोएफिशिएंट उठाना। ध्यान से देखना सारे बच्चे, इसका कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट। इसका कोएफिशिएंट कितना है? नीचे वाले कोएफिशिएंट कितना है? रेशियो में ले आएंगे a1 अपॉन a2, फिर इसी तरह से b1 अपॉन b2, फिर इसी तरह से c1 अपॉन c2। जब हमारा पहला केस निकलता था इंटरसेक्टिंग लाइंस का, तो उसमें हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलते थे। यूनिक सॉल्यूशन के केस में जो मेरे पहले के 2 होते हैं ये अनइक्वल होते हैं। अभी तो फिर इतना नोट करो, अभी मैं तुम्हें एग्जांपल्स देके बताऊंगा। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो ये सॉल्यूशन कैसा मिलता है हमें? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और बच्चों लाइंस कैसी होती हैं? इंटरसेक्टिंग। 3 बातें याद रखनी, ये सिनेरियो, यूनिक सॉल्यूशन और इंटरसेक्टिंग।
अभी तुमसे बहुत जल्दी प्रो हो जाओगे, बस 5 मिनट रुको, केवल नोट करो अभी सिर्फ। और अगर मैं तुमसे बोलूं कि इन्हीं का रेशियो फिर से निकालो, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, और ये नॉट इक्वल हो जाए C1/C2 के। C1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अब इसको ध्यान समझना, पहले वाले दोनों कैसे हैं, इक्वल है, लेकिन आखिरी वाला कैसा है, अनइक्वल। तो इसका जो सॉल्यूशन मिलता है मुझे कैसा मिलता है, वो नो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि जो मुझे लाइन मिलेगी कैसे मिलेगी, पैरेलल। अभी पीछे पढ़ के आए थे, पैरेलल लाइन में नो सॉल्यूशन, लाइंस मिलेंगी मुझे पैरेलल, पैरेलल लाइन में नो सॉल्यूशन। लास्ट केस इक्वेशन को देख के हम लोग बता रहे हैं अभी। लास्ट केस देखो, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। जब इन सबके कोएफिशिएंट बराबर हो जाए, तीनों के ही, इसमें ना कोई इक्वल ना कोई अनइक्वल, तीनों बराबर है, अब हमें लाइंस मिलती हैं कैसी, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइंस, एनसीईआरटी की बुक में इसका एक पूरा चार्ट पड़ा हुआ है, उसको तुम्हें याद रखना है, वैसे यही याद कर लो, वही सेम है। कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस में कैसे सॉल्यूशन मिलते हैं, नहीं सॉल्यूशन का नेचर कैसा होता है, नेचर इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। बच्चों ये कैटेगरी है, तुम्हें अच्छे से इसको याद रखना है। अभी तुम एग्जांपल देखोगे तो तुम प्रो हो जाओगे, देखना अभी तो तुम सिर्फ लिख रहे हो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है टफ है इतना। बस इतना सिनेरियो अपने दिमाग में याद रखना है, पहले में दोनों अनइक्वल हैं, दूसरे वाले में आखिरी वाला अनइक्वल है, और तीसरे वाले में तीनों इक्वल हैं। क्लियर है क्या ये बात? अच्छा, अब एक टर्म आता है कंसिस्टेंट और एक टर्म होता है इनकंसिस्टेंट, जिसको हम पढ़ते हैं कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। बच्चों तुम देखो, जैसे मैंने बोला यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन कब निकलता है, जब मुझे सिर्फ एक मिल रहा हो, 2,3। ये सॉल्यूशन कैसे हैं, ये कंसिस्टेंट है, जो एक जगह टिके रहेंगे, जो हिलेंगे नहीं, जो वेरी नहीं करेंगे। इसका मतलब 2,3 ये जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है हमें कैसे सॉल्यूशन देती है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। अब तुम्हें एक नई बात ये सीखने को और मिली, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मुझे किसमें मिलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन में। लाइंस कैसी होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग, तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, कंसिस्टेंट। पैरेलल लाइन मुझे कैसे देंगी, इनकंसिस्टेंट। क्यों? कभी ये मिले ही नहीं, कभी कटे ही नहीं एक दूसरे से, तो ये लाइंस का नेचर कैसा हो जाएगा तुम्हारा, इनकंसिस्टेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कंसिस्टेंसी वाला, अभी वर्ड प्रॉब्लम आएगी तो इसी तरह से पूछेगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन, इनकंसिस्टेंट। जो आखिरी वाला केस होता है जिसमें तीनों बराबर होते हैं, ये खुद कैसा होता है, ये होता है कंसिस्टेंट। क्यों? जब कोइंसिडेंट लाइन सॉरी ओवरलैपिंग लाइन मिलती है, हाँ वही कोइंसिडेंट, तो मुझे सॉल्यूशन तो मिल ही रहा है ना कुछ ना कुछ, 3,2, 2,3, 4,5, 5,6, कुछ तो मिल ही रहा है, मतलब ये सॉल्यूशन कैसे है, ये कंसिस्टेंट है। कुल मिला के तुमने एक चीज कंक्लूजन में देखी, भाई अगर पैरेलल लाइन होगी तो सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, इनकंसिस्टेंट। दिमाग में फिट कर लो चाहे तो, तुम इसको आईपी एड्रेस होता है दिमाग में, आईपी एड्रेस, आई से इनकंसिस्टेंट, पी से पैरेलल, बाकी सब में कंसिस्टेंट होता है, याद रहेगा। इनकंसिस्टेंट मुझे सिर्फ एक में मिलता है, किसमें, पैरेलल लाइन के केस में। अब एक एग्जांपल देखते हैं, तुम अपनी नोटबुक में देखोगे मुझे बताओगे। लिखा हुआ है x माइनस 2y बराबर 6, और इधर लिखा हुआ है 2x माइनस 4y बराबर 12। मैं तुमसे पूछूं, इससे जो भी सॉल्यूशन मिलेगा उसका नेचर कैसा होगा, लाइंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा? अभी अपनी कॉपी में देख के बता सकते हो। कंसिस्टेंट। चलो देखते बच्चों, मुझे इसका रेशियो करना था, अभी तो तुम कॉपी पे पेन चला रहे हो, कुछ दिनों बाद अपने तुम दिमाग में करने लो। देखो यहां पे कितना लिखा है, 1/2 बराबर, इधर कितना लिखा है, माइनस का 2 अपॉन माइनस का 4, इधर कितना लिखा है 6/12। बस यही तुमने गलती कर दी। क्यों? क्योंकि जो लाइन होती है, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, याद है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तुम जरा देखो कांस्टेंट टर्म किस तरफ लिखा हुआ था, लेफ्ट साइड में, और इधर देखो कांस्टेंट किधर लिखा है, राइट साइड में। तो ये हमारा परम कर्तव्य बनता है सबसे पहले कि जो कांस्टेंट टर्म है वो किधर लाएंगे, लेफ्ट साइड, और इधर क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब जो हम यहाँ पे लिख रहे होंगे C1/C2, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 और माइनस का 12। अब तुम एक चीज देख पा रहे हो, ये सब कट रहे हैं आपस में, और सब कटने के बाद एक ही चीज आ रही है, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तुम अपनी कॉपी में देख के बताओ कौन सा ऐसा केस होता है जिसमें तीनों ही बराबर होते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस या फिर ओवरलैपिंग लाइंस। उसमें सॉल्यूशन का नेचर कैसा होता है, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, और लाइंस कैसी होती है, कंसिस्टेंट। जो सॉल्यूशन मिलते हैं वो कैसे होते हैं, कंसिस्टेंट।
क्या इतनी बात आपको सबको समझ में आई धीरे धीरे? एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो लिखा हो 2x माइनस 5y बराबर 12 और इधर लिखा है 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 16। अब तुम मुझे बताओ जब हम इसको सॉल्व कर चुके होंगे तो लाइंस का नेचर कैसा होगा? क्या करोगे? इसको इधर लेके आओगे, इसको इधर लेके आओगे, फिर तुमने इसके रेशियोज को लिखा, रेशियो को लिख दिया। अगले स्टेप में क्या देखोगे? तीनों ही कैसे आ गए? अनइक्वल। जब तीनों अनइक्वल आ जाते हैं तो लाइंस कैसी होती है? लाइंस होती है इंटरसेक्टिंग। लाइन कैसी? इंटरसेक्टिंग। नेचर कैसा? यूनिक सॉल्यूशन। और वो कंसिस्टेंट, कैसे कंसिस्टेंट हो जाएगा ना। इतनी सारी चीजें तुम्हें याद रखनी है एक साथ। कंसिस्टेंट कब होता है, इनकंसिस्टेंट कब होता है, यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइन कंडीशन क्या होती है। ग्राफिकल मेथड में तुम्हें एक क्वेश्चन आया, ये तुम लोग अपने आप से बताओ ये कैसा रहा होगा? यूनिक रहा है कि इनफाइनाइट मैनी है, किस नेचर का है? ये सारे पीवाईक्यूज ही हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी उसमें मिक्स हैं, फिर तुम्हें अच्छे से आइडिया हो जाएगा। वेरी गुड। क्वेश्चन को पकड़ने का पहला स्टेप अगर तुमने नहीं किया हो तो मेक श्योर कि तुमने कर लिया हो। इसको इधर लेके आओगे और उधर क्या कर दोगे? 0। जब तक ये नहीं दिखाओगे हाफ मार्क्स नहीं मिलने वाले। फिर 1/2, इधर क्या लिखा है? 2/1, इधर क्या लिखा है? -6/-6। ये कट तो कुछ रहा नहीं है, यही कट रहा है, कट के बना रहा है। सब एक दूसरे के क्या है? अनइक्वल है, अनइक्वल है। तो ये कैसा हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन केस हो जाएगा पहला वाला। तो नेचर कैसा, लाइंस कैसी बनेगी? इंटरसेक्टिंग। और कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। क्या ये बात क्लियर हो गई सभी को? बड़ा आसान था। तो ये सब तो तुम लोग कर ही लोगे बच्चों। ग्राफ बना के प्रैक्टिस कर लेना इसकी, है ना। लाइंस भी तो बनानी पड़ेंगी। जब तुम लाइंस बना रहे हो तुम देखोगे यहाँ पे कट कर रहे हैं दूसरे को, तुम हैक लगा के अपना आंसर पहले निकाल सकते हो एलिमिनेशन से। एक्स और वाई से निकाल के यहीं पे अपना आंसर निकाल सकते। बात नहीं करो भाई, थप्पड़ मार दूंगा। एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग फ्रैक्शन वाला। देखो अभी तुम लोगों ने ये एक फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ा था ना, फ्लो चार्ट बनाया था तुम लोगों ने। ये वही चीज है, जब दोनों अनइक्वल हो, इंटरसेक्टिंग, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट। फिर तुमने देखा था पहला इक्वल, तीसरा वाला अनइक्वल, पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। फिर तुमने पढ़ा तीनों इक्वल है, ओवरलैपिंग लाइंस, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। क्या ये बात क्लियर हो गई? केवल पैरेलल लाइंस मुझे क्या देती हैं? इनकंसिस्टेंट। और बाकी दोनों कैसे होते हैं? कंसिस्टेंट होते हैं। क्लियर है? ओके। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन करना है मुझे। चलो पहले तुम ये बताओ, ये तुम्हारे सामने हिंट लिखा हुआ है, इसमें मुझे सॉल्यूशन का नेचर कैसा दिख रहा है? कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट? देख के बता सकते हो। कंसिस्टेंट है, ओके। और तीनों अनइक्वल है, और उसके बाद लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग। और सॉल्यूशन कैसा मिलेगा? यूनिक। देखा, अब तुम प्रो होते जा रहे हो। लेकिन टीचर को ये सब दिखाना पड़ेगा बच्चों। A1 A2 की वैल्यू एकदम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप, B1 B2 की वैल्यू, C1 C2 की वैल्यू, फिर तुम लाओगे इस तरह से दिखाओगे रेशियो के माध्यम से, है ना। ओके, इसका आंसर बताओ, ये कैसी लाइंस देंगी? 9 18 कटेगा तो कितना आएगा? 1/2। ये कटेगा तो कितना आएगा? 1/2। ये कटेगा तो कितना आएगा? 1/2। तीनों ही बराबर है। कैसी लाइंस हो गई? ओवरलैपिंग, कोइंसिडेंट। और सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और लाइन कैसे हो जाएगी? कंसिस्टेंट। क्या ये बात क्लियर है सभी को? पीछे जो लोग बैठे हैं समझ में आ रहा है? हाँ, आ गया। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल है। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में फ्रैक्शन का, बस मुझे वही कराना है। आगे बढ़ते हैं। ये तुम लोग अपने आप करो। A1/A2 करेंगे, इसमें थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया। एनसीईआरटी क्वेश्चन है भाई साहब। अब एक मिनट देखते हैं। A1, ये A1 लिख दिया अपॉन A2। A2 कहाँ है? 9। समझे? अब देखो B1/B2, ये है 5/3 और B2 कितना है? -10। फिर देखो C1/C2, -7 और C2 कितना है? -14। माइनस लेके आओगे, इधर लाओगे तो बिना उसके 7/14 मत कर देना। अब 2 नीचे जाएगा तो क्या बचेगा? 3/18।
नीचे जाएगा तो क्या बचेगा 5/-30, ये कितना बचेगा, ये कैंसिल 1/2। अब जो कट रहा है काटो, ये कितना आ रहा है 1/6, ये कितना आ रहा है 1/-6, ये कितना आ रहा है 1/2। ये दोनों स्टार्टिंग के कैसे आ गए अनइक्वल। जब स्टार्टिंग के दोनों अनइक्वल आते हैं तो लाइंस कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और नेचर होता है यूनिक, और लाइन होती है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलता है ना। इंटरसेक्टिंग पहला वाला केस, और जैसे ही किया है तुम भी वैसे ही करोगे, रेशियो A1/A2। ये जो हम लोगों ने लिखा है वो क्या लिखा है A1/A2, क्या, अरे तुम ले लो, चलो एलसीएम लेके कर लो। जब तुमको सीधे सीधे दिख रहा है ऐसे कर सकते हो, क्यों एलसीएम लेके अपना स्टेप बढ़ा रहे हो। लेकिन फिर भी चलो, तुमको सीखना है एलसीएम ले लो। तो एलसीएम एलसीएम कितना आएगा 6 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो ऊपर क्या बचेगा 9x, 2×5 = 10y और 7×6 = 42। ये आया होगा सबका एलसीएम लेने के बाद। यहां पे कितना लिखा है 9x माइनस का 10y बराबर 14। अब A1/A2 ले लो 9/9, B1/B2 ले लो 10/-10, C1/C2 ले लो 42/14। काटो 1 - 1 3। ये कैसे दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, अनइक्वल है ना अभी भी। फिर से कैसे मिलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। कुछ भी कर लो, नेचर थोड़ी ना बदल दोगे लाइन का अपने मेथड से, है ना। एलसीएम लेना भी कायदे से लो, अगर नहीं ले पा रहे हो तो A1/A2 कर लो, जो तुम्हें पता है इजी है। आज की क्लास हम लोग यही पहली एक्सरसाइज की। देखो यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन है, तुम्हें ये बताना है कि ये लाइंस पैरेलल होंगी कि कोइंसिडेंट होगी।